हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ओके बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 125 से, बट इसके पहले के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे बच्चों। वहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक पे क्लिक करना है और एनसीईआरटी के चैप्टर्स के भी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक। और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे और प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और बच्चों देखिए, आप YouTube पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को आप सर्च करो, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और यहाँ पर बच्चों आपको क्लास 9 to 12 का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो चैनल आप देख रहे हो ये क्लास 8 के लिए स्पेशली हमने यूट्यूब पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। ये चैनल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन हो, ठीक है, तो उसका फ़ायदा यहाँ से हो सकता है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 125 में पार्ट 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल निकालना, ठीक। तो बहुत आसान है। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप करने में इसको कंफ्यूज होते हो। कैसे कंफ्यूज होते हो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे माइनस नहीं लगा होता तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? देखिए, 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1 8 + 1, 8 1 = 8 भाई, 8 × 1 + 1, 8 × 1 8, 8 + 1 9, 9/8 आ जाता, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना है? 9/8, ठीक है। इसका भी वैल्यू 9/8 है। यहाँ पे आप मिस्टेक क्या करते हो? आप 8 × -1 कर देते हो, बोलते हो सर -8 है, और +1 करते हो बाय 8 और -8 + 1 आप -7/8 बोलते हो उसको, जो कि रॉन्ग है। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब समझो। इसका मतलब पता है क्या बच्चों? ये जो माइनस लगा हुआ है वो ये कहना चाहता है कि दिस इज द माइनस ऑफ, यानी कि नेगेटिव ऑफ 1 होल 1/8। तो आप क्या करो कि जो 1 होल 1/8 लिखा हुआ है, ठीक, इसको सबसे पहले आप ब्रैकेट में कर लो, इससे आपको एक अच्छा फील आएगा। चेक करिए, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। 1 होल 1/8 मतलब 1 होल 1/8 का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका हमने नेगेटिव लिया हुआ, ये मतलब है इसका। तो आपको एग्जाम में ब्रैकेट लगा के नहीं देगा वो, ये माइनस के बाद ब्रैकेट आपको लगाना है। ऐसे करके जब आप ब्रैकेट लगा लोगे, अब आप चेक कर लो क्या हो जाएगा। ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट को आप सॉल्व करो तो 8 × 1, अब जो भी सॉल्व करना है ब्रैकेट में आप सॉल्व कर लो। इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आइए। 8 × 1 8, 8 + 1 9, तो ये आ गया 9/8। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करो, जो नंबर इन्होंने हमें दिया था, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन में, वो नंबर क्या था? वो नंबर था आपका -9/8। क्या था? -9/8। यानी कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था किसका? माइनस ऑफ 1 होल 1/8, माइनस ऑफ 1 होल 1/8 का हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल निकालना था, यानी कि इसका रेसिप्रोकल निकालना था। अब इसका रेसिप्रोकल तो निकाल लोगे बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो यही तो है, ठीक। तो इसलिए रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका मतलब इसका ऑफ -9/8 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, ठीक। तो आ जाएगा कितना? 8/9 और ये माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो -1 होल 1/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है? -8/9। फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले ये जो नंबर है आप देखो कि ये नंबर कौन सा नंबर है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा नंबर है, तो ये -9/8 है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है ना, इसका, यानी कि इसका निकाल लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू वो यही तो है। तो -9/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 8/9। सो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं पार्ट 2, 3 होल 1/3, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आओ, है ना। कैसे? 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 + 1 कितना होता है? 10।
तो कितना आ जाएगा 10/3। ओके स्टूडेंट्स, 3 3 = 9, 9 + 1 10, 10/3। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इसका, 3 होल 1/3 का मतलब 10/3 का। सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, MI का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर ऑफ 10/3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10/3 का रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल, तो 3 जाएगा न्यूमरेटर में, 10 जाएगा डिनोमिनेटर में। सो द आंसर इज 10/3। अब आप इसको, यही आपका आंसर है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक? तो ये एज इट इज रहेगा। तो 3 होल 1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कितना है, 3/10 है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा है अरेंज दीज नंबर इन द डिसेंडिंग नंबर्स। ओके, इसको हमको डिसेंडिंग नंबर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक? तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक? तो हमें पता तो चले ना कि भाई डिनोमिनेटर इसके जब सेम हो जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है ना? न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना? चलो दिखाते हैं हम आपको। 1/4 है, ठीक? तो 1/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए। कैसे बनाएंगे? आप एक काम करो, 4, 16 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? चेक कर लीजिए। 2 से जाएगा, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 4 = 8 होता है, फिर 2 से, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 2 = फिर 2 से 1 ऐसे ही रहेगा, 2 2 = 2 1 = ठीक, फिर से 2 से जाएगा, सो 1 ऐसे ही रहेगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2। अब देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। सो एलसीएम कितना हो गया? 16। और वैसे भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 4 8 और 2 का एलसीएम कितना, 4 8 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 16, ठीक है? अब देखो जितना एलसीएम आपका आ गया है, उस एलसीएम को आप डिवाइड करोगे किससे? 1/4 के डिनोमिनेटर 4 से, ठीक? तो 16 को 4 से डिवाइड करिए बच्चों, ठीक? 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा कितना होता है? 16। तो जितना भी क्वोशिएंट आ रहा है, क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 4 4, जितना भी क्वोशिएंट आ रहा है उससे उठाकर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1/4 को हमने क्या किया? न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से, ठीक? 1 × 4 4, 4 4 = 16, ठीक? ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि 1/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया 4/16, ठीक? और 1/4 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 16 आ गया, ठीक? अब देखो नेक्स्ट वाला जो है 13/16, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि 16 है यहाँ पर और एलसीएम कितना है? 16। 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक? और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 1 = 13 और 16 1 = 16। सिमिलरली लास्ट वाला जो नंबर है 5/8, ठीक? 5/8 का जो डिनोमिनेटर है 8 से आप डिवाइड लगाओ 16 को, तो 16 डिवाइडेड बाय 8 अगर आप करोगे तो 8 2 ज़ा कितना होता है? 16, ठीक? रिमाइंडर 0। क्वोशिएंट कितना आ गया? 2। जितना क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज 8 को करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्या होता है। 5 2 ज़ा कितना होता है बच्चों? 10 होता है, डिवाइडेड बाय 8 2 ज़ा कितना होता है? 16 होता है। अब आप बच्चों क्लियरली देख लीजिए यहाँ पर कि कौन सा नंबर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? चेक कर लो। 4/16, 13/16 और 10/16, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? डिनोमिनेटर तो सेम है ना? आप न्यूमरेटर को चेक करिए, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कहाँ पर है? 4, 13 या 10 में सबसे बड़ा कौन? 13, ठीक? यानी कि 13/16 सबसे बड़ा है। चेक कर लो, 13/16 सबसे बड़ा है, तो ये ऐसे हम लिखेंगे 13/16 इज ग्रेटर देन। अब चेक करो 13 के बाद किसका नंबर आएगा? 10/16 का, ठीक? सो 10/16। उसके बाद लास्ट में किसका नंबर आएगा? सबसे छोटा कौन है? 4/16, ठीक है ना? अब आप चेक कर लो बच्चों, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना? डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने लिखना है तो कैसे लिखना है? 13/16 इज ग्रेटर देन 10/16 इज, पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैसे पढ़ेंगे? 13/16 ये ग्रेटर का साइन है, इज ग्रेटर देन 10/16 इज ग्रेटर देन 4/16, यानी कि 13/16 ग्रेटर है किससे? 10/16 और 10/16 ग्रेटर है 4/16 से, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक? ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका। अब आपको आंसर ऐसा नहीं देना है, आपको आंसर देना है जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो ध्यान से चेक करो, 13/16 तो 13/16 रहेगा, ठीक? ये ग्रेटर का साइन हम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक? और 10/16 क्या था? चेक करो, 10/16 क्या था? 10/16 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो 5/8 था, तो 10/16 की जगह हमने क्या लिखना है? 5/8 एंड 4/16 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/4। चेक कर लो, 4/16 की जगह 1/4।
सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने नंबर्स को अरेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -14/27। अब देखो बात समझो बच्चों, टू रैशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उनका दोनों मल्टीप्लाई किया हमने दोनों नंबर्स को, ठीक, और हमारा आंसर कितना आ रहा है -14/27 आ रहा है। तो ध्यान दो बच्चों, देखो यानी कि यहाँ होगा फर्स्ट रैशनल नंबर, ध्यान से चेक करो, कुछ ऐसा रहा होगा फर्स्ट रैशनल नंबर, NO का मतलब नंबर, शॉर्ट में लिख दिया है। फर्स्ट रैशनल नंबर का हमने प्रोडक्ट लिया यानी कि मल्टीप्लाई किया किसके साथ, सेकंड रैशनल नंबर के साथ, सेकंड रैशनल नंबर के साथ। तो दोनों का जब प्रोडक्ट किया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -14/27 आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक, क्या मैंने ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है? पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -14/27, यानी कि फर्स्ट रैशनल नंबर कुछ ना कुछ होगा, सेकंड रैशनल नंबर कुछ ना कुछ होगा, दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है -14/27। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर बी 7/9, ठीक है, इन दोनों में से अगर एक नंबर क्या है 7/9 है, फाइंड द अदर नंबर। ठीक, तो बहुत ईजी है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या लिखेंगे हम, और फर्स्ट रैशनल नंबर मतलब इन दोनों में से एक रैशनल नंबर 7/9 है, तो ये माना कि फर्स्ट रैशनल नंबर कितना है 7/9, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट रैशनल नंबर की जगह हमने क्या लिखा 7/9, और ये वाला मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही कॉपी करेंगे, और सेकंड रैशनल नंबर की जगह हमने लिख दिया सेकंड रैशनल नंबर, ठीक, और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया -14/27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चों ने सेकंड रैशनल नंबर को x अज्यूम किया होगा तो आप कर सकते हो। अगर आपने सेकंड रैशनल नंबर को x अज्यूम किया तो यहाँ पर x लिखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमने नहीं अज्यूम किया है, हमने ऐसे इक्वेशन दिखा दी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब देखो आपको सेकंड रैशनल नंबर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको ये 7/9 हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इस स्टेटमेंट को हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, 7/9 इंटू सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू -14/27। अब ध्यान दें बच्चों, देखो 7/9 को आपको यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो क्या करेंगे 7/9 का रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या होता है 7/9 का रेसिप्रोकल, 9/7। चेक करो बेटा, 7/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है 9/7। तो 7/9 का जो रेसिप्रोकल है उससे उठा के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में भी 9/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में भी 9/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट में क्या बचेगा हमारे पास, लेफ्ट में बचेगा सेकेंड रैशनल नंबर, और राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा सेकेंड रैशनल नंबर होगा। आइए देखते हैं क्या बचता है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब ध्यान से चेक करो, 2 × 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 × 1 2 होता है, ठीक, सो 2 × 1 2 अपॉन में 3 × 1 3 हो जाएगा, और ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया -2/3। ठीक है बच्चों, तो जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो कितना है -2/3 है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128। कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर्स शुड वी मल्टीप्लाई -15/20 सो एज द प्रोडक्ट में बी -5/7। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि भाई -15/20 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए -5/7। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, सॉल्यूशन में हमने लिखा कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। माना कि जो रिक्वायर्ड नंबर है, कौन सा नंबर, जिस नंबर से हम -15/20 को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट कितना आ जाए -5/7, तो माना कि वो नंबर क्या है x है। ठीक, अब ध्यान सुनो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, ये जो x है, ठीक, उसने बोला कि भाई देखिए -15/20 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सपोज x से मल्टीप्लाई करते हैं, -15/20 को सपोज x से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आता है -5/7 आता है। कितना आता है -5/7 आता है। सही इक्वेशन बनी, चेक कर लो। -15/20 को x से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो कितना आता है -5/7। बस ये इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करो।
हमको क्या करना है, x को फ्री करना है। x को फ्री करने के लिए 15/20 लिखा है यहाँ, है ना, -15/20। तो -15/20 का रेसिप्रोकल कर दो और जो जितना भी रेसिप्रोकल आ रहा है उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान चेक करो क्या करेंगे, -15/20 है ना, इंटू में x इज इक्वल्स टू क्या है, -5/7। तो यहाँ पे x के साथ जो कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई है इसका रेसिप्रोकल करो। -15/20 का रेसिप्रोकल करो बच्चों। -15/20 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 20/15। 20 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 15 डिनोमिनेटर में, और माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, यानी कि -20/15। -15/20 का रेसिप्रोकल -20/15। तो -20/15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में -20/15 से मल्टीप्लाई किया और हमने राइट में भी क्या किया, राइट में भी हमने -20/15 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब इससे क्या फ़ायदा है, ध्यान से चेक करो। देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 15 से 15 कैंसिल होगा और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 बचेगा और 1 इंटू x हो जाएगा लेफ्ट में। ठीक है ना भाई, यहाँ पे क्या बचा होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, है ना, 20 1 20, 20 1 20, 15 1 15, 15 1 15, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 1 होता है और माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 आ जाएगा, 1 इंटू x होता है, ठीक, यानी कि ये पूरा हो जाएगा कैसा, +1 और +1 इंटू x, यहाँ हो जाएगा 1 और 1 इंटू x कितना होता है, 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वापस उतना आएगा, 1 इंटू x हो गया होगा, इसलिए लेफ्ट में x बच जाएगा। ठीक है ना, राइट हैंड साइड चेक करो बच्चों, 5 1 जा 5 और 5 3 जा होता है कितना, 15, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्या बचा, माइनस और 1, है ना, तो 1 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -1 इंटू -20 +20 और अपॉन में कितना बचेगा, 7 इंटू 3, यानी कि 7 3 जा 21, ठीक। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 20/21, ओके, सो द आंसर इज व्हाट, 20/21। अगर हम 20/21 से उठाकर इस नंबर में मल्टीप्लाई करें, आप आंसर भी चेक कर सकते हो, ये देखो हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना है, 20/21। अगर हम 20/21 को मल्टीप्लाई करें किससे, -15/20 से, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, -5/7 आ जाएगा, चेक कर लो, 20 से 20 कैंसिल और 3 7 जा और 3 5 जा, ये -5/7, तो देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है, -5/7 आ रहा है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, 20/21। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129, कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -8/13 सो दैट द प्रोडक्ट में बी 24। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, उसने हमको बोला कि भाई -8/13 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट कितना आ जाए, 24। तो माना कि हम अपनी कॉपी में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है, सबसे पहले हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हमने अज्यूम किया कि भाई रिक्वायर्ड नंबर कितना है, x है, मतलब -8/13 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें, -8/13 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आता है, तो रिजल्ट कितना आता है, 24 आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको x की वैल्यू निकालनी, ये जो x नंबर होगा ना, उसी वही ऐसा नंबर होगा जिसको -8/13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 24। क्वेश्चन पढ़ लो, बाय व्हाट नंबर, तो वो व्हाट नंबर जिस नंबर के बारे में पूछ रहा है वो x है, तो बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -8/13 सो दैट द प्रोडक्ट में बी 24। ओके, बात समझ आई कैसे इक्वेशन बन रही है। तो लेट अस अज्यूम कि -8/13 को x से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट कितना आता है, 24, तो इसलिए हमने इक्वल टू क्या लिख दिया, 24। अब ये x को आप फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करेंगे, -8/13 का जो रेसिप्रोकल है क्या, देखिए -8/13 है ना, तो हमको अगर x का वैल्यू निकालना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, -8/13 का जो रेसिप्रोकल है, -8/13 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 13/8 और आगे माइनस आ जाएगा, ठीक। तो -8/13 का जो रेसिप्रोकल है उससे हम लेफ्ट में और राइट में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये इक्वल के लेफ्ट में -13/8 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल के राइट में भी हमने -13/8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, चेक कर लो बच्चों, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बचेगा यहाँ पर 1, और 1 इंटू एक्स कितना होता है, 1 इंटू एक्स कितना होता है, x। सीधे शब्दों में बोले तो यहाँ बस 1 बचेगा और 1 इंटू एक्स, x, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करो, 8 1 जा 8 होता है और 8 3 जा 24, ठीक। अब 3 इंटू 13 39 होता है, लेकिन माइनस भी आ जाएगा, तो इस तरीके से बच्चों जो x की वैल्यू है -39 है, यानी कि -39 इज द रिक्वायर्ड नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई
-8/13 सो दैट द प्रोडक्ट में बी 24। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। -39 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -8/13 से, तो रिजल्ट कितना आएगा 24। चेक कर लो कैसे सर, देखो 13 बन जा 13, 13 3 से 39, -3 × -8 + 24, माइनस माइनस प्लस, देखा। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड नंबर कितना है, -39 है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 130, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -7। 2 रेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है, -7 है। ओके, यानी कि यहाँ देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर होगा और ये सेकंड रेशनल नंबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -7। ओके, 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, -7 है। कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज -5, इन दोनों में से एक नंबर कितना है, वन ऑफ द नंबर -5 है ना, वन ऑफ द नंबर, वन नंबर, इन दोनों में से एक नंबर कितना है, -5 है। तो हमको पूछा है फाइंड द अदर नंबर। ओके, सो लेट द अदर नंबर बी x। ठीक है बच्चों, लेट द अदर रैशनल नंबर बी x। माना कि दूसरा रैशनल नंबर क्या है, x है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर इंटू सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू -7 है। इन दोनों में से एक रैशनल नंबर दिया है कितना, -5। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट रैशनल नंबर, अगर आप ऐसे लिखना चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो फर्स्ट की जगह आपने इंग्लिश में लिख दिया ऐसे दिखाने के लिए, फर्स्ट रैशनल नंबर है ना, शॉर्ट में NO लिख रहा हूँ नंबर को, इंटू सेकेंड रैशनल नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कितना है, -7 है। ठीक, अब इन दोनों में से वन नंबर कितना है, -5 है, और सेकंड नंबर जो है उसको आपने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया है। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट रैशनल नंबर की जगह हमने कितना लिख दिया, -5। ओके, तो फर्स्ट रैशनल नंबर कितना हो गया, -5 इंटू सेकेंड रैशनल नंबर। ठीक है ना, सेकेंड रैशनल नंबर को आपने क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो सेकेंड रैशनल नंबर कितना है, x है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -7। बहुत ईजी बच्चों, चेक कर लो, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -7 है, उसमें से एक -5 है, दूसरा क्या है, x है, तो दोनों को मल्टीप्लाई लगा के -7 के इक्वल रख दिया। अब x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, ध्यान से चेक करो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, ये -5 लिखा हुआ है। ठीक, तो -5 का जो रेसिप्रोकल है उससे आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब समझो, देखो -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, -5 का मतलब -5/1 है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। -5 का मतलब होता है -5/1, -5 का मतलब -5/1 इंटू x इज इक्वल्स टू -7। अब -5/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, 1/-1। देखो -5/1 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा और आगे माइनस होगा। ठीक, तो क्या करो, इस नंबर के रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो कुछ नहीं करना है हमको, हम क्या करेंगे, -5/1 इंटू x इज इक्वल्स टू -7। हमने क्या किया, -5/1 का रेसिप्रोकल लिया, कितना आ रहा है, -1/5। तो हमने क्या किया, हमने -1/5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। ठीक, और हमने बच्चों -1/5 से राइट में मल्टीप्लाई किया। बस कुछ नहीं करना है, x के आगे जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल करो और जितना आ रहा है उससे राइट में लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, आपकी बात बन जाएगी। देखिए कैसे, 5 से 5 कैंसिल और माइनस भाई 5 1 5, 5 1 5। ठीक, अब देखो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, और नीचे 1 इंटू 1 1, 1/1 कितना होता है 1, 1 इंटू x क्या होता है x, तो लेफ्ट में x बचेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 इंटू 1 7/5। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 7/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +7/5, यानी कि 7/5 आ गई। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको अगर डायरेक्ट कर रहे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट कैसे करोगे ये वाले स्टेप के बाद। देखो -5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -7 है, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए x के साथ -5 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक, तो ऐसे ब्रैकेट लगाओ, तो x के साथ -5 मल्टीप्लिकेशन में, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -7, और ये -5 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, x के साथ -5 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। साइन कब चेंज होता है, जब ये -5 x के साथ प्लस या माइनस में होता है, लेकिन -5 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5, यानी कि बच्चों जो सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है 7/5 है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। कह रहा है कैन यू फाइंड अ रैशनल नंबर whose मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1। क्वेश्चन सुनिए, कैन यू फाइंड अ रैशनल नंबर whose मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1। ओके, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, पढ़ दिया आपको मैंने क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। कह रहा है क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है -1। तो जवाब है नो। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, इसका आंसर आएगा नो। देखो बात सुनिए, इन्होंने एक तरीके से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है। कितना दिया है, कह रहे हैं whose मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1, यानी कि -1 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, किसी नंबर का। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है, तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, माना कि वो नंबर क्या है, अगर एग्जिस्ट करता होगा वो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है -1 है, तो माना वो नंबर क्या है x है। ओके, अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे आपने कोई नंबर लिया 3/5, ठीक, तो 3/5 को अगर आप 3/5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। ध्यान से सुनो, किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलता है, याद रखिएगा। तो नंबर हमने आपको दिया मान लीजिए 3/5, ठीक, तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक। तो बताओ 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3। तो ये नंबर मैंने चूज किया 3/5, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये नंबर है, ठीक, और इस नंबर को अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 5/3 से मल्टीप्लाई करें, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/3, ठीक है ना। तो नंबर को हमने क्या किया, उसके एमआई का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल, ठीक। तो नंबर को हमने उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। जब भी आप करोगे ऐसा तो आपको हमेशा आंसर 1 मिलेगा। चेक कर लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1/1 कितना होता है, 1, ठीक। तो ये रूल होता है, नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना दिया हुआ है, -1, और माना कि वो नंबर कितना है, x है। तो ध्यान से चेक करो, x को अगर हम, जो भी x होगा, जो भी नंबर है, x क्या है, कोई नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, -1 है। तो अगर हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, x को x के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से वो नंबर आप फाइंड कर लो, यानी कि x की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे, ध्यान से चेक करो, x के साथ -1 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 1 के नीचे -1 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, x को फ्री करने के लिए क्या करेंगे, x के आगे जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/-1 हो गया। अब 1/-1 कितना होता है, देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो और बचेगा आपके पास क्या, 1/1। अब देखो 1/1 1 होता है, यानी कि ये माइनस ऐसे ही रहेगा और 1/1 1 हो गया। अब ध्यान से सुनो, जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है वो नंबर खुद ही -1 है। चेक कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी कि द नंबर इज इटसेल्फ, द नंबर इज the number whose multiplicative inverse is -1, is -1, मतलब वो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है वो नंबर खुद ही -1 है। इन्होंने हमसे पूछा था, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से सुने तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने हमसे पूछा था कि भाई कैन यू फाइंड अ रैशनल नंबर whose मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1, क्या आप कोई ऐसा रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 है। तो जवाब है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो वो ये पूछना चाहते हैं क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है। हाँ है, वो रैशनल नंबर खुद ही क्या है, -1 है। लेकिन इनके क्वेश्चन पूछने का जरा आप अगर फील देखोगे ना तो वो ये कहना चाहते हैं, वो -1 की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं क्या -1 के अलावा कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1। नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप कंफ्यूज कहाँ पर होगे, मुझे पता है। आप सोच रहे हो कि भाई -1 का देखो -1 कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, x माना था नंबर, तो नंबर कितना आ रहा है, -1, यानी कि -1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये हम पढ़ के आए भी हैं कि भाई -1 ही -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। वो ये कह रहा था कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, -1 है।
मतलब वो आंसर में -1 नहीं चाहता, वो कह रहा है कि -1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर है, -1 को अगर हम छोड़ दें तो -1 को छोड़ के कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता हो। नहीं, तो इसलिए हमने आंसर क्या लिखा, नो, क्योंकि भाई इटसेल्फ आ गया, वही नंबर इटसेल्फ आ गया ना, -1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आई हुई, इसलिए हमने आंसर लिखा है नो। और रीजन क्या है, द नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1 इज -1 इटसेल्फ, इज -1 इटसेल्फ। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 132 है। आपको बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 0 and 1। अब देखो 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलता है ना, कितने बोले उसने, 5 रैशनल नंबर। तो कुछ नहीं करो, 5 में आप 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6। मतलब 5 में 1 भी ऐड कर सकते हो, 2 भी ऐड कर सकते हो, 3 भी ऐड कर सकते हो, कितना भी। लेकिन जितने बोल रहा है उससे कम एक ज़्यादा आपको लेना है, ठीक है ना। आप 5 + 2 7 भी कर सकते थे, ठीक। बट हमने क्या किया, हमने 5 + 1 6 कर दिया। जितना आ रहा है अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, 0 और 1 के बीच में निकालना है ना। तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, ठीक। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1, ठीक है। इसको p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। अब 0/1 में हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालेंगे। मतलब समझो कितने रैशनल नंबर बोले थे उसने 0 1 के बीच में, 5। तो 5 + 1 6 करा, 5 + 1 6। अब 6 से हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0/1 में हमने क्या किया, 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 6 से डिनोमिनेटर में। जितना ऐड करके आ गया ना 5 में, अगर वो बोलता कि फाइंड 6 रैशनल नंबर, तो हम 6 + 1 7 करते, 7 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो 0 × 6 0 होता है, अपॉन 1 × 6 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 को पहले 1/1 लिखा। अब क्या करेंगे, 6 से न्यूमरेटर में और 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 6 6 बाय 1 × 6 6। अब आप चेक कर लो, 0/6, 0/6 का मतलब 0 है ना, और 6/6 का मतलब 1 होता है, 6/6 का मतलब 1 होता है, ठीक। तो इनके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, आराम से निकाल सकते हैं। 0/6 के बाद आएगा क्या, 1/6, 1/6 के बाद 2/6, 2/6 के बाद आएगा 3/6, 3/6 के बाद 4/6, 4/6 के बाद आएगा आपका 5/6, और 5/6 के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, 6/6 आ जाएगा, ठीक। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 0/6 का मतलब क्या होता है, 0। चेक कर लो, 0/6 का मतलब 0। तो 0 के बाद 1/6, 1/6 के बाद 2/6, 2/6 के बाद 3/6, 3/6 के बाद 4/5, 4/5 के बाद 5/6, और 6/6 का वापस से मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 6/6 का वापस से मतलब कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से 0 और 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन कौन से, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक। और कुछ बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो, 1/6 तो ऐसे ही रहेगा, कॉमा। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। और 2 1 × 2, 2 3 × तो 1/3 लिख सकते हो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1/3 और कॉमा। अब 3/6 को 3 1 × 3 2 यानी कि 1/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और 4/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 5/6 भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसे ही रहेगा। सो दीज आर 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ये लिख दो या फिर ये लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ओके। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, कह रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1/5। अब देखो बच्चों, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ये आपको समझना होगा। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको निकालने के लिए बता रहा हूँ कैसे निकाली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई, पहले आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर समझ में आएगा। देखो, मान लो बच्चों हमने आपको दिया -2/5, ठीक। ये एक रैशनल नंबर है, हमने बोला इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना है, जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओगे, ना तो आप कोई पॉजिटिव साइन लगाओगे, ना तो आप कोई नेगेटिव साइन लगाओगे, बस आप न्यूमेरिकल वैल्यूज की बताओगे। यानी कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा बच्चों, वो हो जाएगा कितना, 2/5। बस ये साइन हटा देंगे, कोई साइन नहीं लगाना, ठीक। जैसे कि मान लो आपको बोला मैंने कि 2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, किसका, 2/5 का, ठीक। तो 2/5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 2/5 होगा, बस खत्म। 2/5 का 2/5, हाँ, कुछ नहीं करना है, कोई साइन नहीं लगाना है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालेंगे कोई साइन नहीं लगाना है। और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लो बच्चों मैंने आपको दे दिया -9/7, चलो बताओ इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ कितना होगा।
9/7, बस खत्म, क्या दिक्कत है। और अगर मैं आपको 9/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछूं तब भी 9/7, मतलब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसके आगे कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगा होता है, ठीक। यहाँ पे चेक करो, कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा है, यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस नहीं लगा है, ठीक। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे 11th में, तो इसी को मॉडुलस के नाम से जानेगा। किसके नाम से? मॉडुलस के नाम से। वो ऐसे क्वेश्चन देगा, ध्यान सुनो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ -2/5, ठीक। तो -2/5 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 2/5। मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस का मतलब मॉडुलस बोलो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, बात क्या है? सेम। कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, ठीक। मॉडुलस बोलो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, बात क्या है? सेम है। तो मॉडुलस का साइन कैसा होता है? ऐसा, देखो -2/5, फिर यहाँ पे ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो 2 लाइन लंबी लंबी ड्रॉ करते हैं ना, इसको हम मॉडुलस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस, ठीक है। तो जब भी मॉड लग जाता है कहीं पर, मॉडुलस लग जाता है, मॉड लग जाता है, ऐसे 2 लाइन लग जाती हैं, ठीक। तो हमेशा जो आउटपुट आएगा, यानी कि इसका हमने -2/5 का मॉडुलस ले लिया, तो जो आंसर आएगा वो बिना किसी साइन के आएगा, यानी कोई साइन नहीं आएगा। ये देखिए, अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? मॉडुलस ऑफ -2/5 इज इक्वल टू 2/5, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/5 इज 2/5। और मैं आपको करके दिखाऊं, मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया -6/7, अब कह रहा है इसका मॉडुलस निकालो या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। तो ऐसे करके हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ -6/7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 6/7, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको उसने दे दिया कि भाई 6/7 का मॉडुलस निकालो, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तो 6/7 का 6/7 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। ये जो लाइन ड्रॉ करी है ऐसे ऐसे लंबी लंबी, ये वाली, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। ये क्या करता है? ये साइन रिमूव कर देता है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि आंसर हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है भाई, बस आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओगे उसकी, ठीक। आखिरी क्वेश्चन, मान लो मैंने आपको दिया -5/4 का मॉडुलस निकालो, तो क्या हो जाएगा? 5/4। मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैंने आपको 5/4 का मॉडुलस दिया, तब भी आंसर क्या आएगा? 5/4, खत्म। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पॉज करके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे सभी, फटाफट कर लिया। चलो अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने हमको क्या बोला? फाइंड 2 रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज, एब्सोल्यूट मतलब जिसका कि मॉडुलस निकालें तो कितना आ जाए? 1/5, ठीक है। तो आप बहुत समझदार हो, आप भी। एक नंबर तो 1/5 ही हो जाएगा। आंसर में हमने लिखा 2 रैशनल नंबर बताने हैं जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? 1/5। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1/5 एंड सेकंड नंबर हो जाएगा -1/5। क्यों सर? ये आपका आंसर है। रीज़न यहाँ पे देखो, रीज़न देखो, अगर हम 1/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, एब्सोल्यूट मतलब इसका मॉडुलस निकालें, तो 1/5 ही आ जाएगा, ठीक। और अगर हम -1/5 का मॉडुलस निकालें, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, तब भी कितना आ जाएगा? 1/5। चेक कर लो भाई, उसने बोला था 2 ऐसे रैशनल नंबर बताओ जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाता है? 1/5। तो चेक कर लो, 1/5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/5 है और -1/5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? 1/5 है, ठीक। तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं? 1/5 और -1/5, जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? 1/5 है, ओके। सो नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 134 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 रैशनल नंबर्स, कह रहा फ्रॉम अ रोप 40 मीटर लॉन्ग। बच्चों एक 40 मीटर लॉन्ग रोप है इस तरीके से, ये एक रोप है, रस्सी एक 40 मीटर लॉन्ग है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 40 मीटर। ये लंबाई इसकी टोटल कितनी है? 40 मीटर। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपनी कॉपी में आप भी लिखेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल्स टू 40 मीटर, ठीक है ना। कितनी है? 40 मीटर्स, ओके। आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि फ्रॉम अ रोप 40 मीटर लॉन्ग पीसेस ऑफ इक्वल साइज आर कट, मतलब इसको इक्वल पीसेस में कट किया जाता है इस तरीके से, ठीक। ये इक्वल पीसेस में कट किया जाता है, ठीक। इफ द लेंथ ऑफ 1 पीस इज 10/3 मीटर, तो जब इसको इक्वल पीसेस में कट किया था तो इसकी एक, ये जो 1 पीस निकलेगा इसका, ठीक, फिर ऐसा ही सेकंड पीस निकलेगा, ऐसा ही थर्ड पीस निकलेगा, तो इसका जो एक पीस का लेंथ होगा, 1 पीस का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 10/3 मीटर्स। कितना? 10/3 मीटर्स, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच पीसेस, तो ऐसे कितने पीसेस आपको मिलेंगे, यानी कि आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ सच पीसेस। तो जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल लेंथ कितनी? 40 मीटर है और साइज ऑफ 1 पीस
या लेंथ ऑफ वन पीस, ठीक है। सो लेंथ ऑफ वन पीस कितना है, लेंथ ऑफ वन पीस कितना बच्चों, 10/3 मीटर्स, 10/3 मीटर्स, ओके। अब ध्यान से सुनो, जब भी ये रोप वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक रोप है इतनी लंबी और इसको कट किया गया इक्वल साइजेस में, मतलब इक्वल पीसेस में इसको कट किया गया, और एक पीस का लेंथ आपको दिया हुआ है, यानी कि लेंथ ऑफ वन पीस आपको दिया हुआ है, आपको बताना है ऐसे टोटल कितने पीस बनेंगे, नंबर ऑफ सच पीसेस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, नंबर ऑफ सच पीसेस ये होता है टोटल लेंथ ऑफ द रोप या पाइप, जो भी है, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस, बस ये आप याद रखोगे, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। सो नंबर ऑफ सच पीसेस इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ द रोप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस। अब देखो कैसे करेंगे, टोटल लेंथ कितनी है 40 मीटर, ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा 40 मीटर और ये डिवाइड का साइन है तो इसको हमने इस तरीके से लिखा, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस कितना है 10/3, तो लेंथ ऑफ वन पीस की जगह हम लिखेंगे 10/3 क्या मीटर्स। अब ध्यान दो बच्चों, नंबर ऑफ सच पीसेस, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए ये वाला जो मीटर है ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, और 40 डिवाइडेड बाय 10/3 इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। सो नंबर ऑफ सच पीसेस, NO का मतलब नंबर, शॉर्ट में लिखा है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40/40। अब ध्यान से चेक करो, ये वाला जो डिवाइड है ना बच्चों, ये वाला, इसको हमने डिवाइड का साइन लगा के तब लिखा ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। 40 को डिवाइड करना है किससे, 10/3 से, तो हम क्या लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 10/3, ठीक। तो 40 डिवाइडेड बाय 10/3, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो, क्या करेंगे, 40 को हम क्या लिख सकते हैं 40/1, और ये जो डिवाइड है भाई 40/1 बेटा 40 तो होगा, तो 40 को 40/1 लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन हटा के हम क्रॉस लगाते हैं, और सेकंड वाला जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, पता होगा आपको। 40 को 40/1 लिखा, डिवाइड का साइन हटा के क्रॉस लगाया और सेकंड नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ 10 1 ज़ा 10, ठीक, 10 4 ज़ा कितना होता है 40। अब आप ध्यान से चेक करो, 4 × 3 कितना आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 4 3 ज़ा 12 है ना, अपॉन में 1 × 1 1, और देखो 12/1 का मतलब 12 होगा, क्योंकि 12 को 1 से डिवाइड लगोगे 12 आएगा, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड लगाता है तो वापस वही नंबर आता है, 12/1 12। तो हम अपनी कॉपी में आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सच पीसेस आर 12, यानी कि टोटल 12 पीसेस इक्वल साइज के बाहर निकल के आएंगे 40 मीटर में से, और हर एक पीस का लेंथ कितना होगा 10/3 मीटर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए 12 पीसेस है आंसर, 12 पीसेस नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्लास 8 रैशनल नंबर्स NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 135, 5 होल 1/2 मीटर्स लॉन्ग रोप, ये बच्चों एक रोप है, एक रस्सी है इस तरीके से, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 5 होल 1/2 मीटर्स, 5 होल 1/2 मीटर रोप, इसकी टोटल लेंथ कितनी 5 होल 1/2 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू 12 इक्वल पीसेस, इज कट इनटू 12 इक्वल पीसेस, ठीक है। इसको 12 इक्वल पीसेस में कट किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और टोटल आप काउंट करोगे 12 पीस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो इसको टोटल 12 पीसेस में, 12 इक्वल पीसेस में कट किया गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, ठीक है बच्चों। टोटल लेंथ कितनी है पहले आप चेक कर लो, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है। पूरी रस्सी की लंबाई कितनी बच्चों, ये है आपकी कितनी 5 होल 1/2 मीटर, 5 होल 1/2 मीटर, ओके। अब ध्यान से चेक करो, पहले आप इसको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, आपको आसानी होगी, मैं बताता हूँ कैसे। देखो 2 × 5 + 1 कर दो, बस 2 5 10 10 + 1 11, सो कितना आ गया 11/2 मीटर। यानी कि आप ये बोलो कि रोप की लेंथ 5 होल 1/2 मीटर है, या फिर आप बोलो रोप की लेंथ जो है 11/2 मीटर है, बात क्या है सेम है, ठीक।
तो सबसे पहले हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से टोटल लेंथ कितनी हो गई 5 होल 1/2 यानी कि 11/2 मीटर। ठीक है, अब टोटल कितने पीस किए गए 12 इक्वल पीसेस। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस। ठीक है, कितने पीस किए गए टोटल 12। ठीक है ना, अब हमको क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। हमको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी कि आप समझ रहे होगी मेरी बात को। ठीक, ये जितने भी पीस निकल के आ रहे हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। ये देखिए, ये एक पीस ऐसे निकल के आएगा यहाँ से, फिर नेक्स्ट वाला पीस, फिर नेक्स्ट वाला पीस, ऐसे करके टोटल 12 पीस हो जाएंगे ना। तो एक पीस की लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है ना, अच्छा, लेंथ ऑफ ईच पीस। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट द लेंथ ऑफ ईच पीस बी एक्स। सबसे पहले कॉपी में यही लिख लो, क्या जो आपको फाइंड करना है, लेट द लेंथ ऑफ ईच पीस बी स्मॉल एक्स मीटर। माना कि एक पीस की लेंथ कितनी है x मीटर। ये जो एक पीस है ना इसकी लेंथ कितनी है x मीटर, ये x मीटर का निकल के आ रहा है। अब x की वैल्यू आप फाइंड कर लो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा लेंथ ऑफ ईच पीस कितना होगा। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, जिनको नहीं पता है नोट करें। हमने आपको बताया कि जब भी रोप वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक रोप दी है उसको इक्वल पीसेस में कट कर दिया आपने, जब भी रोप वाले क्वेश्चन आते हैं या पाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, एक पाइप है उसको इक्वल पीसेस में कट कर दिया, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ द रोप या फिर पाइप, जो भी है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस। लेंथ ऑफ ईच पीस, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू फिट करो। नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक इक्वेशन बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कितने हैं 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस, इसकी जगह आप क्या रखोगे 12, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 12 रखा, फिर इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल की जगह हमने इक्वल लगाया। अब आप चेक करो टोटल लेंथ ऑफ द रोप, रोप की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितना है 11/2, तो टोटल लेंथ ऑफ द रोप की जगह हम कितना रखेंगे 11/2, ये देखिए 11/2, ठीक, और 11/2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो डिवाइड वाला साइन है बेटा, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे डिवाइडेड बाय, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं करी। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पीसेस 12, फिर इक्वल लगा दिया। टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितना हो गया 11/2, फिर ये वाला जो डिवाइड है इसकी जगह हमने ऐसा डिवाइड लगाया, फिर लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस आपको निकालना है, और लेंथ ऑफ ईच पीस आपने कितना अज्यूम किया था, लेंथ ऑफ ईच पीस x अज्यूम किया था, तो लेंथ ऑफ ईच पीस की जगह हमने x रखा। ठीक है, अभी भी जिसको कंफ्यूजन है भाई मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, चेक करो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितनी 11/2 है ना, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच पीस कितना है x है। बस इसी चीज़ को मैंने कैसे लिखा है 11/2 न्यूमरेटर में था तो 11/2, और ये वाला जो डिवाइड है इसको हमने ऐसा लिखा डिवाइडेड बाय x, बस कुछ नहीं किया। ठीक, तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वही क्या होगा लेंथ ऑफ ईच पीस हो जाएगा। नोट करिए पहले इतना, फिर मैं आपको x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चे सभी फटाफट। नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए और लिखा हमने, और का मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12, ठीक, इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 11/2 ऐसे ही रहेगा, ठीक, उसके बाद ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों x को हम क्या लिख सकते हैं x/1, यस सर बेटा, x के नीचे आप 1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी रैशनल नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो, x के नीचे 1 लगा दो भाई, x/1 x होता है बेटा, चेक कर लो, x/1 क्या होगा x हो जाएगा, बस, तो x को x/1 भी आप लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 11/2। अब ध्यान दो डिवाइड कैसे करते हो, फर्स्ट वाला रैशनल नंबर ऐसे ही रहेगा
और ये डिवाइड हटा के हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, और जो सेकंड रैशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो x/1 का रेसिप्रोकल 1/x, भाई डिनोमिनेटर जो लिखा है न्यूमरेटर में चला आएगा और जो न्यूमरेटर लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, खत्म। x/1 का रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है, डिवाइड की जगह क्रॉस, x/1 का रेसिप्रोकल 1/x। ओके, कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। नाउ अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक, तो थोड़ी सी मशक्क़त यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो कि यहाँ पर देखो 1/x के सामने क्या लिखा है, 11/2। तो पहले तो इस 11/2 को हटाऊँ। तो 11/2 को हटाने के लिए 11/2 का जो रेसिप्रोकल है यानी कि 2/11, 2/11 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 12 = 11/2, ध्यान से चेक करना, इंटू 1/x, ठीक। तो हमने क्या किया, 11/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/11। सो 2/11 से हमने लेफ्ट में, राइट में मल्टीप्लाई किया और 2/11 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, चेक कर लो। 11/2 का बेटा रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/11, ठीक। तो 2/11 से लेफ्ट में और 2/11 से इक्वेशन के राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इक्वल के लेफ्ट में 2/11 से, इक्वल के राइट में 2/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, अभी आपको पता चलेगा। देखो लेफ्ट में आपके पास क्या हो गया, 2 × 12, 24/11, ठीक, इज इक्वल्स टू ये वाला 11 से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि केवल आपके पास बचेगा 1/x, ठीक। तो यहाँ पे बच गया ओनली 1/x। तो 1/x इज इक्वल्स टू 24/11 हो गया। अब ध्यान से चेक करो, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक। अभी तक हमारे पास क्या है, 24/11 इज इक्वल्स टू x बाय कितना है, 1/x है ना, कितना है, 1/x है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में लिखा कि भाई टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक। देखो कोई इक्वेशन अगर होगी, आपको x की वैल्यू निकालनी, 1/x आ रहा है तो बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, ठीक। मतलब लेफ्ट में रेसिप्रोकल करो, राइट में भी कर दो। 24/11 का रेसिप्रोकल 11/24 हो जाएगा। कैसे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से जो लेफ्ट में करो वही राइट में कर दो। 1/x का रेसिप्रोकल x/1 हो जाएगा, x चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, ऐसा हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखो 11/24 इज इक्वल्स टू, अब बेटा अभी बताया था x/1 को क्या बोल सकते हैं हम, x, चेक कर लो, x/1 का मतलब क्या होता है, x। तो x/1 की जगह हमने x लिखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11/24। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 11/24, क्या, मीटर्स, ठीक। ये आपका आंसर है। अब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, ऐसे ही हम आंसर छोड़ देंगे। तो अब हम आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ ईच पीस, आंसर लिखेंगे क्या, ये आंसर है, द लेंथ ऑफ ईच पीस इज कितना है, 11/24 मीटर, ठीक है। हर एक पीस की लेंथ कितनी है, 11/24 मीटर से। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 136 में ये नंबर्स दिए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा कुछ है ना। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने दिखाया हुआ है, ठीक। अब सुनो, अब ये जो रैशनल नंबर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाने के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना, सुनो, जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, यस सर ये करेक्ट है, लेकिन -5 इज नॉट ग्रेटर देन -3। अगर नेगेटिव लग जाता है ना तो बच्चों ये -5 लेस हो जाएगा, किससे, -3 से। जब नेगेटिव लगाओ दोनों नंबर में तो जो देखने में बड़ा लगता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक। तो अगर जैसे कि समझो हमने आपको दिया -7 और -10, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से, ग्रेटर कौन है। तो जो देखने में छोटा, अगर दोनों नेगेटिव, जो देखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होता है, याद रखना। -7 इज ग्रेटर देन -10, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, ठीक। और आगे बढ़ो आप। और एक चीज़ और, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे जैसे कि -5, वो लेस देन 0 होते हैं हमेशा। जितने भी नेगेटिव नंबर है वो 0 से लेस होते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, ये देखो
ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक, ये -4 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो नंबर राइट में आता है वही ग्रेटर होता है। जैसे कि -4 -3 में देखा राइट में कौन आ रहा है, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट, ठीक। -4 -3 में -3 ग्रेटर है, -3 इज ग्रेटर देन -4। अब 0 और -4 में कौन ग्रेटर है, 0 राइट में आ रहा है, तो 0 इज ग्रेटर देन -4। तभी मैं कह रहा हूँ कि 0 जो है वो हर एक नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। और पॉजिटिव नंबर में तो कोई टेंशन है ही नहीं, आपको तो साफ साफ दिखता है 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन टू, ठीक। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रैशनल नंबर है, ठीक, इन सारे रैशनल नंबर में पहले हम चलो 0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास 0 है और 0 के बाद हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, ये 0 है और पॉजिटिव नंबर 8/7 और 2/5 है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, 0 तो 0 है और 2/5 और 8/7 में बड़ा कौन, ये चेक करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। 0 तो 0 है ना, 0 तो 0 को आप छोड़ो। अब देखो 2/5 और 8/7 का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लो, 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा, चेक कर लो। 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 35। 5 1 जा 5, 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 7 1 ऐसा ही रहेगा, 7 जा 7, 5 7 जा 35। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। अब एलसीएम जो 35 आया तो एलसीएम से हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 7 जा कितना होता है 35, रिमाइंडर 0 कितना आ गया 7। तो हम क्या करेंगे 2/5 को, 2/5 है तो 2/5 के न्यूमरेटर में 7 से और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14 बाय 5 7 जा कितना होता है 35। ओके, नाउ 8/7 में हम क्या करेंगे, ये जो 35 है, ठीक, 35 में हम डिवाइड लगाएंगे किसका, 7 का। तो 7 5 जा 35 कितना आ रहा है 5। तो हम क्या करेंगे 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिनोमिनेटर में। 8 5 जा कितना होता है 40 बाय 7 5 जा कितना होता है 35। तो देखा आपने, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है ना, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। और अगर आप 0 को भी लिखना चाहो तो 0 को पहले 0/1 लिख सकते हो, 0/1 0 होता है, फिर क्या करोगे 0/1 में आपने क्या किया 35 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 35 से डिनोमिनेटर में, ठीक। कितना आ जाएगा 0 × 35 0 हो जाएगा, अपॉन 1 × 35 35। तो हमने क्या किया 0 को पॉजिटिव नंबर्स के साथ पहले कंपेयर कर लिया, ठीक। अब आप बताओ 0/35, 14/35, 40/35 में सबसे बड़ा कौन, 40/35, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक। तो 40/35 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, है ना। देखो हमने लिखा 40/35, ये ग्रेटर है किससे, 14/35 से, और 14/35 ग्रेटर है किससे, 0/35 से। दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 14 0 के राइट में आएगा, वही 14 यहाँ कहीं आएगा, ठीक। और 40 14 के राइट में आएगा, जो नंबर राइट में आता है वही तो ग्रेटर होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब बचे आपके पास नेगेटिव नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला, -9/8 और -3/2। इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान से चेक करो, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ये दोनों होंगे तो 0 से लेस, लेकिन इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक। क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक। चलो तो ये है -9/8, ठीक। तो -9/8, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ -3/2, -3/2। अब आप चेक करो, -3/2 और -9/8 का डिनोमिनेटर, -9/8 का डिनोमिनेटर 8 है और -3/2 का डिनोमिनेटर 2 है। सो 8 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 8। चेक कर लो, 8 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 4 जा 2, 1 जा 2, फिर 2 2 जा 1 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा और 1 ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, डिनोमिनेटर 8 से, तो 1 आएगा, यानी कि -9 × 1/8 × 1, यानी कि वापस उतना ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -9 × 1 -9 और बाय 8 × 1 8। अब यहाँ पे चेक करो, -3/2 के डिनोमिनेटर 2 से हम डिवाइड लगाएंगे 8 को। सो 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे -3
इंटू 4 और नीचे भी 2 इंटू 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 4 द 12 माइनस ऐसे आएगा -12/2 4 द 8, ठीक, -12/8 आ गया। अब आप चेक करो कि -12/8 और -9/8 डिनोमिनेटर सेम है, 8 और 8। अब चेक करो न्यूमरेटर को, -9 बड़ा है या -12 बड़ा है, कौन बड़ा है? तो जवाब है -9 बड़ा है। -9 भाई, -9 पहले आता होगा नंबर लाइन पे, यहाँ कहीं ये नंबर लाइन है, यहाँ -9 कहीं आता होगा आगे चल के, और यहाँ -12, तो -9 -12 के राइट में आता है, इसलिए -9 बड़ा है। तो यानी कि -9/8 ग्रेटर है, तो -9/8 ग्रेटर है किससे? -12/8 से, -12/8 से। और हाँ, -9/8 को हमने 0 के पीछे क्यों लिखा है? 0/35, क्योंकि 0 से तो लेस होगा ये, लेकिन -9/8 -12/8 से ग्रेटर होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। इतना कॉपी करिए फटाफट, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब सुनो, देखो बच्चों, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है उसी पैटर्न में आप आंसर दोगे, ऐसे नहीं दोगे आप आंसर ना। अब आप चेक करो 40/35 क्या था? 40/35 क्या था? 8/7, ठीक। तो 40/35 की जगह हम लिखेंगे 8/7। 14/35 क्या था? चेक करो, 14/35 क्या था? 2/5, ठीक है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2/5। 0/35 का मतलब 0, 0/35 किसके इक्विवेलेंट था? 0 के, तो 0/35 0 हो गया। और -9/8 की जगह आप क्या लिखोगे? -9/8 की जगह -9/8 ही लिखोगे, तो -9/8 की जगह -9/8 लिखा। और फाइनली -12/8 की जगह कितना लिखेंगे? -12/8 की जगह -3/2 लिखेंगे, ठीक। तो -12/8 की जगह -3/2 लिखा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमने कैसे लिख दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ। ओके, करेक्ट, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 137 पार्ट 1, 0 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट मेथड देखिए, 0 को हम क्या लिखेंगे? 0/1, फिर डिवाइडेड बाय 2/3। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। अब चेक करो, ये p/q के फॉर्म में आ गया, डिवाइडेड बाय ये भी p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक। नाउ 0/1 को आप क्या लिखोगे? 0/1 ही रहने दोगे, और डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगाओगे, और जो सेकंड रैशनल नंबर है इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। 2/3 को 3/2, भाई डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला रैशनल नंबर ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे और सेकंड वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, चेक करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 0 × 3 3/1 × 2 2, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 0 × 3 0 आ जाएगा, 0 × 3 0, क्योंकि 0 × एनी नंबर, 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है, 0 × एनी नंबर, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 0 × 3 0 और 1 × 2 2। नाउ 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर इज ऑलवेज 0, सो द आंसर इज 0। 0/2 0 आ गया, ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 0 डिवाइडेड बाय 2/3, है ना। अब कुछ नहीं करना है, 0 को 0 रहने दो, ठीक है, और डिवाइड का साइन हटा के क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/2, और आप बोल दो कि 0 × एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज 0। एनी नंबर की जगह आप कर लो रैशनल नंबर, ऐसा कर लो, ठीक। 0 × एनी रैशनल नंबर इज इक्वल टू 0, तो 0 × 3/2, 3/2 के रैशनल नंबर है, तो 0 × एनीथिंग, 0 × एनी इंटीजर, एनी रैशनल नंबर, कुछ भी हो, 0 × एनी रैशनल नंबर कितना हो जाएगा? 0। सो द आंसर इज व्हाट? 0। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 का पार्ट 2, 1/3 × -5/7 × -21/10, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, ध्यान से चेक करो। देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1/3 को हमने ऐसे ही लिखा, इंटू ये दोनों जो नंबर लिखे हैं, -5/7 इंटू में -21/10, ठीक, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? एसोसिएटिविटी, है ना, कि अगर हमको कहीं पर a × b × c दिया हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, a × b × c, यानी कि पहले b × c सॉल्व कर लो, जो आंसर आ रहा है उसका a में मल्टीप्लाई करो, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a × b पहले कर दिया, जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हम c का मल्टीप्लाई करें। तो हमने क्या किया, ये a है, ये b है और ये c है, तो b × c को हम पहले सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम a का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सो यहाँ से आएगा 1/3 इंटू, अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ध्यान से करो कैसे। 7 1 = 7, ठीक, और 7 3 = 21, फिर 5 1 = 5 और 5 2 = 10। अब यहाँ बचेगा -1/1
सो -1/1 इंटू यहाँ बचेगा -3, सो -3/2, करेक्ट। ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये वाला 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, सो -1 इंटू -3, माइनस प्लस 1 इंटू 3, 3 बाई माइनस प्लस हो गया ना बेटा, और 1 इंटू 3, 3 प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, और 1 इंटू 2, 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपके पास, यहाँ पे मैं फाइनल स्टेप कर रहा हूँ, चेक कर लो, 1/3, ठीक। तो 1/3 इंटू में क्या है, 3/2, 3/2, चेक करो, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक। क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1/1 इंटू यहाँ बच गया 1/2 इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 138 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है, ऑन अ विंटर डे द टेम्परेचर एट अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वाज -16 डिग्री। तो हिमाचल प्रदेश में बच्चों कोई जगह होगी, वहाँ का टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर डेज पे कितना रिकॉर्ड किया गया, बहुत ठंडा मौसम था, और टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो कितना रिकॉर्ड किया गया, -16 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट, -16, और ये डिग्री का साइन है, जो छोटा सा जीरो लिखा रहता है इसको डिग्री पढ़ते हैं, तो -16 डिग्री, और सी का मतलब सेल्सियस, ठीक है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, टेम्परेचर को बच्चों, टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जिसमें से 2 फेमस यूनिट है, एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट, ठीक। तो यही क्वेश्चन हमको बोल रहा है, ऑन अ विंटर डे द टेम्परेचर एट अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वाज -16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में -16 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट इट इन द डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको बताना है, ठीक, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो पता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप फील कर लो, देखो चल क्या रहा है बच्चों। जैसे आप छोटी क्लासेस में थे, आपने पढ़ा होगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सब ने पढ़ा होगा, ठीक। तो आपने देखा मीटर क्या है, लेंथ का यूनिट है, यानी कि अगर आपको लेंथ को मेजर करना है आप मीटर में मेजर करते हो, भाई आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिमिलरली अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, और उसी टेम्परेचर को आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग यूनिट होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन भी होता है, वो आप 9th क्लास में पढ़ोगे, ठीक। तो अभी बहरहाल यहाँ पर क्लास 8 में हमको क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, जो फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। और वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पढ़ लो, बाय यूजिंग द फॉर्मूला C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9। ओके स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको ये जो सेल्सियस है, सेल्सियस को किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो सी दिया है, सी क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस है, और टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना दिया, -16 है, तो सी की जगह आपने -16 रखना है, बस कुछ नहीं करना है। तो बच्चों जहाँ पे फॉर्मूले में सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बस आप -16 लिख दो, बस खत्म, और f की वैल्यू निकाल लो। f की जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है, आइए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से चेक करो, ये c लिखा है, c की जगह -16 लिख दो, बस, अपॉन में 5 है, कुछ नहीं किया है बच्चों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। c की जगह -16, अपॉन में 5, अपॉन में 5 लिख दिया, इज इक्वल्स टू F-32, सो F-32/9। अब f की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकाल लें सर, अभी पता चलेगा, वेट करिए। देखिए अब आपका ये जो माइनस है ये तो ऐसे ही रहेगा, और 16 को 5 से डिवाइड कर लो, डेसिमल में ले आओ, देख लो कितना आ रहा है। तो 16 को 5 से बच्चों डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15 होता है, यस सर, 6 - 5 1 होता है, 1 - 1 कुछ नहीं बचेगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक, और 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 16 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3.2 आ जाएगा, ठीक। तो 16/5 कितना हो गया, 3.2 हो गया, और ये वाला माइनस एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, F-32/9, F-32 को ब्रैकेट में रखो, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, F-32/9 है, यहाँ पे अपॉन में क्या है, 9 है, तो आप क्या करो, बोथ साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 9 हट जाए यहाँ से। क्या करेंगे, देखिए क्या आ गया है, -3.2 इज इक्वल्स टू कितना है,
f माइनस 32 होल डिवाइडेड बाय 9, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और राइट हैंड साइड भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया अभी पता चलेगा। देखिए किसी इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने क्या किया 9 से लेफ्ट में 9 से राइट में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फ़ायदा है सर? फ़ायदा ये है बच्चों, ये वाला 9 से 9 कट जाएगा, ठीक, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 9 इंटू माइनस 3.2, यानी कि आंसर तो माइनस में आएगा और 9 को 3.2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 3.2 इंटू 9 करिए, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 1 28, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कितना आ गया 28.8 आ गया, तो माइनस ऐसे ही रहेगा और 28.8, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब राइट में क्या बचा f माइनस 32, सो f माइनस 32 बचा, बाई 9 से 9 कट गया, f माइनस 32 बच गया, ठीक है। ओके, अब कुछ नहीं करना है, आप सिंपली देख सकते हो ये क्या लिखा है, माइनस 28.8 है और ये माइनस 32 है। माइनस 32 को जब आप लेफ्ट में ले जाओगे इक्वल टू के लेफ्ट में, तो ये माइनस का साइन किस में चेंज होगा, प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा क्या प्लस 32 इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा, f बच जाएगा। बस बच्चों कुछ नहीं किया, बहुत आसान है, माइनस 32 को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया बस, क्योंकि f को फ्री करना है ना, f की वैल्यू निकालनी है कि भाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक, तो माइनस 32 को हमने लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया, तो माइनस 32 जब इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा बस, ठीक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, कैसे, देखो फर्स्ट नंबर में सेकंड को ऐड करो या सेकंड में फर्स्ट को बात किया सेम है, मतलब टेंशन नहीं कोई बच्चों। इसको आप 32 पॉजिटिव है तो उसको आपने पहले लिख लिया और माइनस 28 को आपने बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इज इक्वल्स टू f। और वैसे भी एक आप समझदार हो, माइनस प्लस क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि 32 में से 28.8 को माइनस करेंगे और आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 32 एक बड़ा नंबर है और 28.8 छोटा नंबर है, तो आंसर आएगा प्लस में, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर अब प्लस 32 का प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो 32 माइनस 28.8 कितना होता है, सॉल्व कर लो। कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे करते हैं। देखो क्या लिखा है 32 को आप 32.0 भी लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हो। तो 32 को आपने 32.0 लिखा, क्यों? क्योंकि हमको 32.0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 28.8 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इसके आगे 28 और यहाँ पे 8, ये देखिए 32 को 32.0 लिखो और इसमें से 28.8 सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 माइनस 8 कितना होता है 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 11 माइनस 8 3 होता है, यहाँ 2 माइनस 2 खत्म, कुछ नहीं बचेगा, 3.2 हो गया, तो आंसर पॉजिटिव आएगा 3.2। सो 3.2 इज इक्वल्स टू f, या फिर f इज इक्वल्स टू व्हाट 3.2। सो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज व्हाट 3.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे तो आपकी बुक में पता नहीं क्यों डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता है, 3.2 फ़ारेनहाइट। ओके, आप 3.2 लिख दो बच्चों, कौन सा आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको मैथ्स में यहाँ पे बस आंसर देना है, ठीक है ना। सो द आंसर इज व्हाट 3.2, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 139 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।